आप सभी लोगों को जय जय श्री सीताराम, राधे कृष्णा। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग, दादा परदादा और गांव के बड़े बूढ़े एक बहुत अच्छी बात कहते थे। मनुष्य के पास चाहे कुछ हो या ना हो, तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। वह तीन चीजें क्या हैं, आज हम उसी पर आप सभी लोगों को बताएंगे। तीन चीजें: रोटी, कपड़ा और मकान। हर व्यक्ति के जीवन में ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। रोटी मिलना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए और रहने के लिए घर होना चाहिए। अगर यह तीन चीजें आपके पास समय से नहीं आती, नहीं मिलती, या मिलने के बाद भी हमें सुकून नहीं मिलता, तो उसमें क्या कमी रह गई, उसे शुरू से हम लोगों को जानना चाहिए। जब आप अपना रुपया पैसा जीवन भर का कमाया हुआ किसी भी स्थान पर लगाते हैं, आप घर बनवाते हैं, फैक्ट्री लगवाते हैं या और भी कोई अन्य कार्य करते हैं, तो आपको अपना पैसा जो आपने मेहनत करके कमाया है, उस पैसे को सही जगह पर और सही तरीके से लगाने से ही हमें उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। आज मैं कुछ ऐसी विशेष बातें बताऊंगा कि जब हम लोग अपना मकान, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, ऐसे यानी किसी भी चीज का हम निर्माण जब करते हैं भवन के रूप में, तो उस समय हमें किन किन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आया हूं। आप लोग अपना स्नेह प्रेम बनाए रखिए। यह वीडियो आज का हर व्यक्ति के काम में आने वाला है, उसके जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा है। आप सब लोग देखिए, जो भी नए लोग देखें चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपना प्रेम लाइक के द्वारा अवश्य दें और अपने मित्रों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो भी विधि है, विधान है, जिससे हम मानव को सुख मिले, शांति मिले, हमारे घर में किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, क्लेश ना हो, ये सब चीजें हमसे दूर रहें, हमारा प्रयास यही है। आप लोग अपना प्रेम स्नेह बनाए रखिए। आइए हम आज का जो विषय है, जब हम लोग घर का निर्माण करवाते हैं तो उस समय हम लोगों को अपने भूमि का परीक्षण कर लेना चाहिए। भूमि परीक्षण बहुत साधारण सा विषय है, लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वह हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन सकता है। अगर हम घर का निर्माण कराने के लिए भूमि को शोध चुके हैं, देख चुके हैं, तो हमें उनकी परीक्षा भी करनी चाहिए। क्या करना होगा? उस भूमि में शाम के समय में वहां पर एक गड्ढा खोदना पड़ेगा। अपने हाथ से एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, 1.5 हाथ गहरा गड्ढा जो है वह अपने जमीन में आप खोदिए। जब आप अपने जमीन में पूजा करवा लें और पूजा करवाने के बाद शाम के समय यह प्रयोग करें।
अपने हाथ से ही गड्ढा को नाप लें। 1 हाथ चौड़ा 1.5 हाथ गहरा या गड्ढा को खोद करके उसमें जल भरवा दें। प्रातः काल आकर के उस गड्ढे को हम देखें, अगर उस गड्ढे में पानी भरा हुआ है तो पानी भरा हुआ दिखे तो आपकी भूमि आपको लाभ देने वाली, सुख देने वाली होगी। अगर पानी हो तो कम हो तो वह आपको मध्यम सुख देने वाली होगी। यदि गड्ढा में पानी नहीं है, उसके आसपास की मिट्टी फट गई हो तो वह भूमि हमें अशुभ फल देने वाली है। वास्तु भूमि की परीक्षा के लिए भूमि में लगभग 1.5 फुट गहरा उतना ही चौड़ा गड्ढा खोद देना चाहिए। खुदाई के समय अगर हमारे जमीन से पत्थर निकलता है, ईंट निकलती है, तांबा निकलता है या कोई बर्तन पात्र निकलता है, धन आदि द्रव्य निकलता है, तो यह परिवार की आयु और आपके जीवन के धन की संतति आदि की वृद्धि करेगा। ये सब वस्तुएं अगर निकलेंगी तो वह भवन आपके लिए वहां पर शुभ रहेगा। इसे शुभ शकुन मानना चाहिए। यदि भूमि खोदते समय वहां पर कपाल निकले, हड्डी निकले, कोयला निकले, राख निकले, केस निकले, गुठली, रुई, सीप या खोपड़ी या लोह, ये सब जो वस्तुएं अगर हमारे खुदाई के समय निकलती हैं तो वह भूमि आपके लिए अशुभ रहेगी। विश्वकर्मा ग्रंथ के अनुसार अन्य परीक्षा भी हम अपनी भूमि का कर सकते हैं। कहते हैं कि यह कैसी परीक्षा होगी कि हमारे भूमि के उत्तर भाग में, उत्तर दिशा में लगभग 1.5 फुट का गड्ढा गहरा खोद दें। 1.5 फुट गड्ढा, चौड़ा गड्ढा जो है वह खोद करके गड्ढे में से सारी मिट्टी निकाल दे में, निकालने वाली जो मिट्टी उसमें से निकली है उस मिट्टी को दोबारा गड्ढे में भरवा दे में। अगर गड्ढा भर जाता है, बाद में मिट्टी शेष बच जाती है, तो समझ लीजिए वह भूमि आपको लाभ देने वाली है। यदि फिर भरने के बाद मिट्टी शेष नहीं बचती है, गड्ढा पूरा भर जाता है, तो इससे समझना चाहिए कि यह भूमि हमें मध्यम फल देने वाली है। अगर यदि निकली हुई मिट्टी गड्ढे में भरने पर भी गड्ढा हमारा नहीं भरता है तो वह भूमि, वह जमीन आपके लिए निकृष्ट मानी जाएगी, वहां पर आपका धन नष्ट होगा। अगर फटी हुई भूमि हो, सूल अनेक कांटे जहां पर उगे हो, दीमक जहां पर आदि से युक्त भूमि हो, नीची ऊंची ऐसी भूमि हो, तो वहां पर घर का निर्माण नहीं करना चाहिए, वह हमारे लिए अशुभ हो सकता है। चिकनी भूमि हो, गीली भूमि हो, उपजाऊ मिट्टी हो अथवा घास हो, फूल पत्ते वहां पर उगते हो, लताएं हो और सुगंधित एवं समतल भूमि गृह स्वामी और उसके परिवार के लिए ऐसी भूमि सुख को देने वाली, संपत्ति को देने वाली, जीवन में वृद्धि कारक मानी जाती है। मकान की नींव को गहरा खोदते समय यदि काली ईंट देखने को मिले तो भूमि हमें शुभ जानना चाहिए। अगर वहां पर नेव खोदते समय हड्डी मिले, केस मिले, बाल मिले, कोयला मिले, राख आदि मिले, निकले, तो वहां पर मकान बनाने पर हमें आजीवन रोग से ग्रसित रहना पड़ेगा। ऐसी वस्तुएं निकलती हैं तो पूरा जीवन उस घर में रोग ही जो है वह भरा पड़ा रहेगा। जो भी रहेंगे वह कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। आज यह जानकारी मैं आप सबके लिए लाया। यह जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे, आपके किसी कार्य आ सके, तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। आइए चलते चलते